अब ये जानते हैं कि शनि ग्रह जीवन में कैसी समस्याएं देते हैं और शनि ग्रह की वजह से अगर समस्या हो रही है तो उसके लिए क्या दान करना अनुकूल होगा। देखिए, अगर शनि गड़बड़ है कुंडली में, कमजोर है कुंडली में, तो व्यक्ति को रोजगार की समस्या जरूर होगी। आपको करियर में मुश्किलें परेशान करेंगी, करियर और रोजगार सेटल नहीं होगा और निरंतर संघर्ष आपके जीवन में बना रहेगा। रोजगार और संघर्ष की समस्या होगी। शनि अगर पीड़ा देगा तो न्यूरो प्रॉब्लम भी हो सकती है या लंबी चलने वाली बीमारी जिसमें आप बेड रिडन हो जाएं, ऐसी समस्या भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में शनिवार को काली दाल का या काले चने का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। कच्चा भी कर सकते हैं, पकाकर भी कर सकते हैं। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लोगों को शनि का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि इनके लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और महत्वपूर्ण ग्रहों का दान सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता। अब बात करते हैं राहु की। राहु जीवन में किस तरह की समस्या देता है और इसके लिए क्या दान आपको करना चाहिए। अगर राहु का प्रभाव आपके जीवन पर बुरा है तो जीवन की समस्याओं का कारण पता नहीं चलता। कौन सी समस्या है, किस वजह से पैदा हुई, उसका कारण क्या है, निवारण क्या है, ये पता नहीं चलता। सारी बातें रहस्य रह जाती हैं। राहु की वजह से बीमारी हो तो जब तक राहु की दशा होती है उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता। जब राहु जाता है तब बीमारी का कारण पता चलता और आदमी ठीक हो जाता है। तो राहु जो है वो चीजों को इतना छुपा देता है, इतना गोपनीय कर देता है कि उसकी समस्याएं समझ में नहीं आती। राहु को शांत करना चाहते हैं तो पक्षियों को दाना डालिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफ राहु को शांत करने के लिए कबूतर को दाना डाल रहे हैं और दूसरी तरफ मुर्गा खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं। तो भैया ऐसा मत करिए, ऐसा करने से फायदा नहीं है। एक पक्षी को दाना और एक पक्षी का भी खा लेते हैं तो ये तो कोई दान हुआ नहीं। तो कृपा करके राहु को शांत करने के लिए पक्षियों को दाना डालिए और मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, तभी ये दान फायदेमंद होगा। और कुंडली में राहु का दान अगर आप करना चाहते हैं तो राहु की स्थिति देखकर ही राहु का दान करना चाहिए। राहु का दान किसी बीमार व्यक्ति को, कोई कुष्ठ रोगी है, किसी की बीमारी बड़ी विचित्र है, अपना इलाज नहीं करा पा रहा, ऐसे व्यक्ति की सहायता करने से राहु अनुकूल हो जाता है। अब जानते हैं कि केतु जिंदगी में कौन सी समस्या देता है और इसके लिए क्या दान करना चाहिए। जितना रहस्यमयी राहु है उसका दुगना रहस्यमयी केतु है। केतु का तो मतलब ही है कि जन्म जन्मांतर के संस्कार खींचकर यहां तक ले आता है। तो अगर केतु खराब हो जाए तो गोपनीय बीमारियां हो जाती हैं। आदमी को कल्पनाशीलता परेशान करती है, उसे लगता है मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया। गोपनीय समस्या परेशान करती है और व्यक्ति उससे निपटने के लिए सीधे रास्ते नहीं चलता। तंत्र हम भी करा लें, हम भी मंत्र करा लें, हम भी पूजा करा लें, इन सब ऊट पटांग रास्तों पर चलने लगता है। अगर आप केतु की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो कंबल का या मोटे कपड़े का दान करिए। मोटे कपड़े में आजकल तो जमाने में जीन्स आ गई है, तो कंबल या मोटे कपड़े का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए। उससे केतु की समस्या कम होगी
और केतु की समस्या दूर करने के लिए कुत्ते को रोटी खिलाना या कुत्ते को, जो सड़क के कुत्ते हैं, उनको फीड करना भी काफी बेहतर होता है। तो कुंडली में केतु की स्थिति देखकर ही आप राहु और केतु का दान कर सकते हैं। बिना केतु की स्थिति देखे आप दान मत करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।